Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के चैप्टर नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि यदि A इक्वल इतना मैट्रिक्स तथा I कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस A इक्वल ब्रैकेट में I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स इतना ए दिया है और हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। ए का मान दिया है तो ये प्रूव करना है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया कि I प्लस ए। आई का मतलब कि आइडेंटिक मैट्रिक, ए जितने क्रॉस जितने करेगा उतने क्रॉस उतने का ये आइडेंटिक मैट्रिक होगा। तो ए कितने का है, 2 क्रॉस 2 का। तो पहले हम I प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, I प्लस ए इक्वल क्या होगा, I का हो जाएगा आइडेंटिक मैट्रिक क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का होगा प्लस, और ये कितना है, ये दिया है कि 0 tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0, ये दिया है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा tan अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे आएगा tan अल्फ़ा बाई 2, ये 1 हो जाएगा। ये क्या है, I प्लस ए है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इतना दिया है। अगर हम राइट हैंड साइड से चलें और इसे सॉल्व करते करते अगर ये ला दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल जब हो जाएगा तो ये हमें यही प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है कि ब्रैकेट में I माइनस से मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यही दिया है। अब यहाँ पे I का मान रखेंगे तो I का मान I माइनस ए, तो I माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये I है, यहाँ प्लस की जगह माइनस, ठीक है ए, तो 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 1। अब 0 माइनस टेन अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। अब क्या होगा, 0 माइनस फिर टेन अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0 तो 1, मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपने पिछले कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा है कि tan अल्फ़ा इक्वल साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, पिछले कक्षा में पढ़ाई है इसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो पहले मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा 1, ये माइनस यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे अपान कास अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी वही होगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 फिर कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 1। और ये मैट्रिक्स सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए अब क्या करना है कि इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे
ये रो इस कॉलम से इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा तो क्या आएगा, इसका इससे तक कॉस अल्फा प्लस, अब इस मैट्रिक्स का इससे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा, कॉस अल्फा, जब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो इसका इससे हो जाएगा कॉस अल्फा, अब प्लस इस वाले को इससे, यानी कि साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये तो अभी पहला हुआ, अब इसका इससे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, इसको जब इसे करेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई किसका होगा, कॉस अल्फा। अब इस रो को इस कॉलम से तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस इसका इससे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा इस रो को इस कॉलम से तो हो जाएगा माइनस, जब ये वाला इससे होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका होगा कॉस अल्फा बाई 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो कॉस अल्फा बाई 2 हो गया प्लस साइन अल्फा बाई 2 सबके अपान कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी जब एलसीएम लेंगे तो इसका होगा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा सबके अपान कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 सबके अपान कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे होगा साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 फार्मूला यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, देखिए कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस है कॉस बी का क्या फार्मूला है, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यही है ना कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जब यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, जब यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। और दूसरा फार्मूला ये यूज होने वाला है कि साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बताया करें कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला यूज होंगे इसमें। ये सब फार्मूला आप पिछली कक्षा में पढ़े ही हैं। तो क्या होगा, अब देखिए ये क्या है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि इसके स्थान पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा कॉस, क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा। अब सबके अपान अल्फ़ा बाई 2 ये अपान है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का लगेगा, तो यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 सबके अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसके अपान भी कॉस अल्फ़ा बाई 2 होगा। अब यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे कॉस का फार्मूला बना। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि टेन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही फिर कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2 1। ये क्या रहा, लेफ्ट हैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक एवं द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला दिया कि 1800 हो और दूसरा 2000। अब देखिए कितने रुपए हैं, कितने रुपये का कोर्स है, 30,000 टोटल 30। अब इसे दो बांड में निवेश करना है। तो मान लिया पहला बांड जो है वो यक्स है, पहले बांड को मैंने क्या किया, यक्स निवेश किया, और दूसरे बांड में कितना निवेशित होगा, 30,000 माइनस यक्स। देखिए जैसे मान लिया कि मैंने पहले बांड में यक्स रुपये निवेश किया, तो दूसरे बांड में क्या होगा कि जो यक्स जितना घटेगा, यक्स में जितना निवेश किया होगा उतना ही इसमें से घट जाएगा। मतलब जैसे कि 30,000 रुपये टोटल है, तो उसमें से क्या किया कि मैंने यक्स रुपये किसी को दे दिया, पहले बांड को मान लिए यक्स रुपये दे दिया, तो जब दूसरा बांड में कितना बचेगा, जो यक्स को दिया रहेगा वही बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस यक्स कर दिया, यानी कि यक्स को जो दिया है वही होगा। अब पहले पे क्या किया है कि 5% दिया है कि प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज। तो पहले कितना ब्याज मिल रहा है उसे, 5%, और दूसरे पे मिल रहा है 7% मिल रहा है। तो मैंने क्या किया कि माना पहले बांड पर
माना पहली प्रकार की बांध पर, ऐसे ठीक पड़ेगा, बॉन्ड में निवेश किए, ठीक है ऐसे। तो मैंने माना कि पहले बांड में यक्स निवेश किया है इस वाले में, और दूसरी में, तो दूसरी बॉन्ड में निवेश किए, कितना निवेश किए, जब पहले में यक्स किया तो दूसरे में 30,000 माइनस यक्स होगा ना। तो दिया, पहला क्या दिया था कि 1800 रुपये हो, ये ना, कुल वार्षिक ब्याज कितना हो 1800 पहला। इसे अब हम मैट्रिक्स में चेंज कर ले रहे हैं, तो पहला मैट्रिक्स बनेगा निवेश, क्या बनेगा निवेश, कितना निवेश कर रहा है वो, पहले में यक्स कर रहा है और दूसरे में 30,000 माइनस यक्स कर रहा है, और दूसरा ब्याज की दर कितना कर दे रहा है, एक पे 5% मिल रहा है उसे, एक पे 7%। कुल ब्याज उसे कितना मिल रहा है अगर वार्षिक में पूरा, तो उसे 1800 मिल रहा है पूरा। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि रो को कॉलम से, तो क्या आएगा, यक्स इंटू 5/100 प्लस, अब इसका इसका हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स इंटू 7/100। अब इसे इक्वल में, टोटल इतना ही मिल रहा है ना, इसे इक्वल में कर देंगे। अब क्या होगा, अब देखिए, ये 5x प्लस ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 21 के आगे 40 माइनस 7x। अब ये जो 100 है इसे इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके आगे 40। अब 5x माइनस 7x यानी कि माइनस 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 18 के आगे 40 माइनस 21 के आगे 40। अब क्या होगा, माइनस 2x इक्वल माइनस 3 के आगे 40 यानी कि 30,000। अब माइनस माइनस कट के x इक्वल कितना हो जाएगा, 15,000। x को कितना मिला, 15,000 रुपये, यानी कि पहले बांड को मिला, ये पहले बांड को हम x माने थे। अब दूसरे बांड को कितना मिलेगा, दूसरे बांड में निवेश, दूसरे बांड में कितना निवेश किया, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000 इक्वल 15,000 रुपये। पहले बांड में उसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया और दूसरे वाले में भी 15,000 रुपये इक्वल किया। अब दूसरा कह रहा है कि यदि उसका वार्षिक ब्याज 2,000 रुपये हो, सेम इसे उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो पहला बन जाएगा निवेश, क्या हो जाएगा, यक्स 30,000 माइनस एक्स निवेश कर रहा है, फिर ब्याज की दर कितना रहेगा, वही रहेगा सेम टू सेम 5% 7%। अब यहाँ पे वो वार्षिक में कितना ब्याज पा रहा है, 2,000, इसमें 2,000 पा रहा है। फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा यक्स इंटू 5
अपान 100 प्लस 30 के आगे 4 जीरो माइनस 7x माइनस x मल्टीप्लाई 7/100 इक्वल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। अब यहाँ पे 5x प्लस 21 के आगे 4 जीरो माइनस 7x इक्वल, अब ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 के आगे 4 जीरो 1 2 3 4। अब यहाँ पे माइनस 2x इक्वल 10 के आगे 3 जीरो 10,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। फिर x इक्वल क्या हो जाएगा 5,000। इसमें क्या करेंगे, पहले बांड पे कितना यूज़ कर रहा है x, पहले बांड पे जब x रुपये का तो x का मान कितना है 5,000, यानी कि पहले बांड पर वह 5,000 यूज़ कर रहा है। तो दूसरे बांड पे कितना यूज़ करेगा 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 5,000 इक्वल 25,000 रुपये। यहाँ पे भी रुपये रहेगा। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोगों द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त। 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे लिखेंगे पुस्तकों की संख्या, ठीक है। अब क्या है दर्जन में पुस्तकों की संख्या, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की कितनी है 10 दर्जन, यानी कि 120 पुस्तक, और भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन यानी कि 96 होगा, और अर्थशास्त्र कितनी 10, तो इसका कितना हो जाएगा 120। ये तो पुस्तकों की संख्या है। और मूल्य कितना है इनका, मूल्य कितना दिया है, प्रति पुस्तक मूल्य दिया है, ठीक है। तो 80 रुपये दिया है, 60 रुपये और 40 रुपया। तो हमारा एक मैट्रिक्स ये बना, एक मैट्रिक्स ये बना, पुस्तकों की संख्या वाला एक मैट्रिक्स बन गया, और एक मूल्यों को बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ए मान लो, इसे बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम से, तो यानी कि 120 इंटू 18 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये होगा। इसका क्या आएगा 9600, इसका आएगा 5760, और इसका होगा 4800, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 0 0 0 0 6, फिर 6 7 13 8 21 1 2 2 बचा, 9 5 48 18 18 में 2 20,
तो पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? इतनी। तो आप क्या लिखेंगे? अतः पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है। अब अगला दिया है कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2x n, 3x k, 2x p, n×3 एंड p×k के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो कैसे कह दिया कि p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा? सबसे पहले हम x, y, z और w की कोटियों को लिख लेते हैं। ठीक है। x की कोटि कितनी दिया है कि 2x n दिया है, और y का 3x k, और z का दिया है कि 2x p, और w का दिया है n×3 ये दिया है, और p का दिया है p×k। और क्या कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? तो पी वाई, पी की मान लो ये कोई आव्यूह है, ठीक, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्रॉस इंटू वाई की, ठीक है। पी की कोटि कितनी है? पी का दिया है कि p×k, इसका ऑर्डर क्या है? p×k, और इसका ऑर्डर दिया है y का, ये p है, ये y, इसका दिया है y का 3×k। अब प्लस, समझिएगा ध्यान से, w का दिया है n×, ये w मान लो कोई है मैट्रिक्स, इसका क्या है? n×3 दिया है, मल्टीप्लाई, अब y का दिया है, ये y है, ये w, तो y का दिया है 3×k। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका, जैसे ये दिया है कि p×k, इसका दिया है और इसका दिया है 3×k, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होता है, यानी कि ये k इसके बराबर होगा। और अगला मैट्रिक्स क्या आएगा? इन दोनों को जब कट करेंगे तो p×k का आएगा, यानी कि अगला जो मैट्रिक्स आएगा, जो भी आइए, ये आएगा p×k का, आएगा ना। अब प्लस, अब वही उसी तरह से भी, अगर ये n3 दिया है, ये n×3 दिया है, ये 3×k दिया है, इसको कट कर दें, ठीक है। अगर ये n×3 और ये 3×k दिया है तो क्या होगा? ये वाला इसके बराबर है, मतलब कि अगला जो मैट्रिक्स है वो n×k का आएगा, ये आएगा। अब क्या होगा कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उनकी कोटियाँ क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए, यही ना। अगर इनकी कोटियाँ भिन्न भिन्न होगी दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी ही नहीं। जब मैंने मैट्रिक्स को जोड़ना बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटाना है तो उनकी कोटी, सबसे पहले उनकी कोटियाँ चेक करेंगे, उनकी कोटियाँ बराबर हैं कि नहीं, उनके आर्डर बराबर हैं कि नहीं। तो इनके आर्डर बराबर हैं, इनके आर्डर बराबर नहीं है, तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे हमारा पहला निष्कर्ष ये निकल रहा है कि k बराबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो k है इसके बराबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और दूसरा का निष्कर्ष ये निकल रहा है
कि पी एन के बराबर होना चाहिए। यही दो निष्कर्ष निकल रहा है। तुम्हारा बुक में ये दिया है पहला वाला ऑप्शन, ये के इक्वल 3 और पी इक्वल एन होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये आंसर सही है, के इक्वल 3 और पी इक्वल एन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि यदि एन इक्वल पी तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या है। इसकी कोटि पूछ रहा है और ये ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इसमें से एक सही है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 7, अब ये जो x है इसका जो कोई ये जो मैट्रिक्स है x कोई मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितना दिया था, 2 क्रॉस n दिया था ना, माइनस ये 5 और z की कोटि कितना दिया था, z की कोटि दिया था 2 क्रॉस p। ठीक है, अब देखिए अगर हम जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर मान लो 3 है, इसके अंदर 7 6 5 4 ये दिया है, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 2 कोटि की है ना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 21 18 15 12, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। क्या अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो कोई चेंज हुआ क्या, इसका ऑर्डर चेंज हुआ। एक बार ये दूसरा देख लो, अगर ये दिया है, ठीक है, अगर हम इसका ये कितना है 3 क्रॉस 3 का दिया है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 8 8 8 12 16 4 8, जब मैंने इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3 का था और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आया। तो क्या कोई इफेक्ट हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कोई इसके ऑर्डर में कोई इफेक्ट मिला, नहीं मिला। यानी कि अगर किसी का भी अगर किसी भी कितने भी क्रॉस कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम आव्यूह में मैट्रिक्स में, तो उसके कोटि में क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसकी कोटि वही रहेगी। उसी तरह अगर हम इसका इसमें जब इस 7 का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कोटि कितनी आएगी, 2 क्रॉस n ही आएगा। और जब ये 5 का करेंगे इसका भी 2 क्रॉस p ही आएगा ना। अब मैंने आपको बताया ही था कि अगर दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना या घटाना है तो उनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 2 के इक्वल है, ये 2 इस 2 के इक्वल है, पर n p के इक्वल है, ये n p के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो अगला मैट्रिक्स आएगी वो या तो 2 क्रॉस n की होगी या तो 2 क्रॉस p की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि n इक्वल p होना चाहिए, ये n p के इक्वल है, यानी कि n इक्वल p दिया है, यानी कि 2 या तो अगला ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस n की होनी चाहिए या 2 क्रॉस p की होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखो कौन सा दिया है, ऑप्शन में दिया है ये वाला b 2 क्रॉस n, तो ये वाला सही है।